महत्वपूर्ण चीज द्वितीय उपदेश के अंतर्गत, प्राणायाम के अंतर्गत छठ कर्म का वर्णन था। छठ कर्म का वर्णन था। प्राणायाम का तो विशेष वर्णन था कि युक्तेन सर्वरोग, युक्ति पूर्वक उचित रीति से करने पर सभी रोगों का नाश हो जाता है, और अयुक्त अभ्यास योगेन, औचित्यता से, अनुचित प्रकार से करने पर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार वर्णन था। बाकी सबसे पहले नाड़ी शोधन, वो भी पद्मासन में बैठ के। आसन में 15 आसनों का विशेष वर्णन था। उसके अलावा उसमें मिताहार का वर्णन था, ठीक है, पत्य अपत्य का वर्णन था, तो ये सब, और साधक बाधक तत्वों का वर्णन था, तो ये सब अपना हो चुका था। और प्राणायाम में द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बाद योग सिद्ध का वर्णन था, जिसके अंतर्गत योग सिद्धि के जो लक्षण थे वो इस प्रकार थे। पपु कृषित्व, शरीर में हल्कापन, कृषित्व अर्थात पतलापन और पतलापन, बदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता, नाद स्फुटत्व, नाद का स्फुरन, स्वर नाद की तरह, ठीक है, आंख निर्मल हो जाना, आंखों में तेजस्विता, अरोगता, रोगों का अभाव, बिंदु जय, ठीक है, और अग्नि, अग्नि प्रदीपनम, नाड़ी की शुद्धि, ये हठ सिद्धि के लक्षण है, हठ सिद्धि के लक्षण है। अब तृतीय उपदेश तो अपना आरंभ हो रहा है। अब तृतीय उपदेश, दो उपदेश पूर्ण हो चुके हैं। तृतीय उपदेश जिसमें मुद्राओं का वर्णन है, जिसमें मुद्राओं का वर्णन है, जिसमें मुद्राओं का वर्णन है। ससेल वन धात्रिणाम यथाधार कुनायक सर्वेशाम योग तंत्राणाम तथाधार कुंडली। जिस प्रकार सर्पों के स्वामी शेषनाग पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण योग तंत्रों का आधार कुंडली है, कुंडलिनी है। शेषनाग जिस प्रकार धरती के आधार है, धरती के आधार है, मूल है, ठीक उसी प्रकार ये कुंडली, जिसको कुंडलिनी कहा है, संपूर्ण योग तंत्रों का आधार है। योग तंत्र का क्या है? आधार है। तत्पश्चात आगे तो जिस प्रकार संपूर्ण धरती का मूल आधार शेषनाग है, उसी प्रकार संपूर्ण योग तंत्रों का मूल आधार क्या है? कुंडलिनी। ये सुप्ता गुरु प्रसादेन, गुरु के अनुग्रह से जब प्रसुप्त कुंडली जाग जाती है, तब सभी पद्म और सभी ग्रंथियां खुल जाती है। सर्वाणी पद्मानि भिद्यन्ते ग्रंथे हो। तो इस कुंडली के जागरण से, तो ये कुंडली जागरण किससे? गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से जब जागती है, तब पद्म अर्थात चक्र, पद्म को क्या कहते हैं? चक्र। कौन से? सभी पद्म, छठ चक्र जागृत हो जाते हैं, और सभी ग्रंथियां, तीन ग्रंथियां, इनका क्या हो जाता है? भेदन हो जाता है। तो ग्रंथि 3, चक्र 6, इन सब का क्या हो जाता है? भेदन हो जाता है। ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी बोल रहे हैं। प्राण से सुशून्य पदवी तथा राजप्राय तब सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है। चित्त निरालम हो जाता है, मृत्यु का भय। जब ये कुंडली गुरु कृपा से खुल जाती है, षड चक्र भेदन, 3 ग्रंथि के प्रवाह के लिए सुखदायी बन जाती है, अर्थात सुषुम्ना में प्राण आसानी से प्रवाहित होता रहता है, और चित्त निरालंब हो जाता है। आलम यानी किसी के आश्रित या निरा, अब चित्त किसी विषयों पर आश्रित नहीं है, तो चित्त निरालंब हो गया। क्या हो गया? निरालंब हो गया। और मृत्यु का भय भी, अब जो प्राणों का सुषुम्ना में संचार है, तो प्राण का वैसे ही क्या हो गया? नियंत्रित हो गया अपने वश में। तो अब मृत्यु भी वश में आ गई है, मृत्यु दूर हो जाती है। जब तक सामान्य श्वास प्रश्वास है, तभी तक मृत्यु है। जो ही प्राणों का सुषुम्ना में संचार होता है, वहां फिर श्वास प्रश्वास रुक जाते हैं। प्राण सुषुम्ना के माध्यम से ही संचरित होते हैं।
तो प्राणों के बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं बचता, इसलिए मृत्यु से दूर होने की बात यहाँ कही गई है। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशानम सांभवी मध्य मार्ग। अब सुषुम्ना के विभिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न नाम है। तो सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ, तो ये सुषुम्ना के भिन्न भिन्न नाम है, सुषुम्ना के भिन्न भिन्न नाम है। तो सुषुम्ना के भिन्न भिन्न नामों में स्मरण रखना है। सुषुम्ना शून्य पदवी, सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ, ब्रह्मरंध्र महापथ। तत्पश्चात शमशानम सांभवी, शमशानम सांभवी मध्य मार्ग। ये कुल 7 नाम है। सुषुम्ना के 7 नामों का यहाँ वर्णन है। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशान सांभवी मध्य मार्ग, ये पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो ये प्रश्न हमेशा स्मरण रखना है, प्रश्न आ जाए सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ, 4 में से 3 ऑप्शन ये हो जाए, कोई एक हो जाए तो नहीं है, ठीक है। और सीक्वेंस भी स्मरण रहना चाहिए, दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशान सांभवी और मध्य मार्ग। क्योंकि पर्यायवाची तो सीक्वेंस का ज्यादा महत्व नहीं है इसमें, यहाँ सीक्वेंस का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन नाम स्मरण रहना चाहिए, नाम स्मरण रहना चाहिए। अब आगे तस्मात् सर्वप्रतनेन पर बोधित स्त्रीम, तथा सुषुम्ना के मूल स्थान में सोती हुई कुंडली स्फीम कुंडली को कहा गया है जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राभ्यासम। तो कुंडली के जागरण के लिए, क्योंकि कुंडली संपूर्ण योग तंत्रों का आधार है, तो योग तंत्रों का आधार इसके जागरण, तो इसके जागरण से क्या पहले ही बता दिया, षट चक्र 3 ग्रंथियों का भेदन, प्राणों का सुषुम्ना में संचार, ठीक है, और मृत्यु से दूरी इत्यादि बताया। तो उस कुंडली के जागरण के लिए क्या बताए कि मुद्राओं का अभ्यास करें। तो यह मुद्राओं का जो अभ्यास है वो कुंडली जागरण के लिए ही किया गया है। मुद्राओं के अभ्यास का जो वर्णन है यहाँ कुंडली जागरण। प्राणायाम में केवल भस्त्रिका प्राणायाम का वर्णन था, आसन में एक आसन था, उसके अलावा यहाँ मुद्राएं, समस्त मुद्राओं का देखा जाए, मुद्राओं का वर्णन इन्होंने कुंडली जागरण के लिए ही किया गया है। तो अतः सुषुम्ना के मूल स्थान में सोती हुई कुंडली को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास, तो कुंडली के लिए ईश्वरीय शब्द कहा गया है। अब मुद्राएं, यहाँ क्रम स्मरण रखना जरूरी, यहाँ सीक्वेंस पता होना चाहिए। महामुद्रा महाबंधो महावेद खेचरी उडियान मूल बंधु तथा जालंधर विधा करणी विपृथ्या वज्रोली शक्ति चालनम, ये 10 महामुद्रा महाबंध महावेद खेचरी उडियान मूल जालंधर विपरीत करणी वज्रोली शक्ति चालिनी। महामुद्रा महाबंध महावेद 3 एक साथ, फिर खेचरी 4 नंबर पे, 3 बंद आ जाएंगे, उडियान मूल जालंधर 7 हो जाएंगे, विपरीत करणी वज्रोली शक्ति चाल, ये 10 सीक्वेंस के साथ रहना चाहिए। अब मुद्राओं का लाभ बता रहे हैं। इदम ही मुद्रादस्कम जरा मरण नाशकम, ये मुद्रा आदिनाथ द्वारा अर्थात भगवान शिव द्वारा बताई गई ये 10 मुद्राएं हैं जो बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाली है। 8 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्यों को देने वाली है, और सभी सिद्धों के लिए ये प्रिय मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। 8 प्रकार के ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां, अणिमा आदि सिद्धियां 8 प्रकार के ऐश्वर्य को कहा है, बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाले। और इन मुद्राओं का उपदेश किसने किया है, किन्होंने बताया, तो आदिनाथ ने। ये स्मरण रखना है, ये स्मरण रखना है। और फिर कहा गया है गोप रत्न की पिटारी के समान, जिस प्रकार खजाना होता है, सोना होता है, इत्यादि रत्न होते हैं, आभूषण, उनको हम गुप्त रखते हैं, इसी प्रकार इन मुद्राओं को भी
गुप्त मुद्राओं का अभ्यास करें, चर्चा नहीं करनी चाहिए कि मैं अभ्यास ऐसा, क्योंकि ज्यादा चर्चा करने पर लोग आएंगे तो लोग संपर्क बढ़ेगा, अभ्यास धीरे धीरे घट जाएगा, इसलिए गुप्त रूप से कहा गया है। अब महामुद्रा का वर्णन, अब महामुद्रा का वर्णन। महामुद्रा प्रथम मुद्रा है, ठीक है। ये 7 नाम सुषुम्ना के स्मरण रखने हैं। तत्पश्चात महामुद्रा। महावेद, 10 नाम याद रखने, ठीक है। खेचरी, उड्डयन, मूल और जालंधर। विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालिनी, ये 10 मुद्राएं स्मरण रखनी ही है। ये इस तरह इनका क्रम भी होगा। अब वर्णन कर रहे हैं महामुद्रा का। अब वर्णन है महामुद्रा। महामुद्रा का वर्णन करते हुए कहा गया है, बाएं पैर की एडी से सीवनी को दबाएं और दाहिने पैर को फैलाकर, अर्थात पश्चिम उत्तानासन में 2 पैर करते हैं, उसमें से एक पैर पश्चिम उत्तानासन में, दूसरा मूल में, सीवनी के मूल में। और तत्पश्चात दाहिने पैर को, तो बाएं पैर को यहाँ सीवनी को दबाने को बोला है और दाएं पैर को पूरा सीधा फैलाकर बोला है। तत्पश्चात दाएं पैर को ही दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़े, तब जालंधर बंद करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करें। तो जालंधर बंद लगाकर कुंभक करने का कहा गया है। तो बाएं पैर को सीवनी में लगाएं, दाएं पैर को अच्छे से पश्चिम उत्तानासन जैसे पकड़, हाथ से पकड़ लें और जालंधर बंद लगाकर कुंभक करने को कहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो बोल रहे हैं जिस प्रकार डंडे की मार खाकर सांप डंडे की आकृति वाला हो जाता है, अर्थात उसी के समान। सांप टेढ़ा इधर उधर होता है, मारा तो एकदम सीधा हो जाता है, उसी के सीधा, तो इसी प्रकार कुंडलिनी भी सीधी हो जाती है, ठीक है। तो इस महामुद्रा करने से कुंडली जागृत हो जाती है, अर्थात जो 3.5 फेरे लगाई हुई होती है वो सीधी हो जाती है, ठीक है। जिस के फलस्वरूप दोनों नासापुटों से संबंधित क्रियाशीलता समाप्त प्राय हो जाती है। जो ही प्राणों को सुषुम्ना में संचार हो जाता है, तो बोलते दोनों नासापुटों से संबंधित क्रियाशीलता, अर्थात जो श्वास प्रश्वास की क्रियाशीलता है वो समाप्त हो जाती है। फिर बोलता शनि शनि रेव रेचयन्तु वेगतयम खलु महामुद्रा। इसके बाद साधक को धीरे धीरे श्वास छोड़ना चाहिए, कभी भी श्वास वेग से नहीं छोड़ना है। कुंभक लगाने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ने को बोला है। रेच ये ना तू वेगे, रेचन कभी भी वेग पूर्वक नहीं करना चाहिए बोल रहे हैं। और ये महासिद्धों के द्वारा बताई गई महामुद्रा है। महा ठीक है, एक पैर से किया फिर दूसरी ओर से भी करने बोले। बाईं ओर से चंद्रागेतु, बाईं ओर से अभ्यास कर, पुनः दाईं ओर से अभ्यास करना चाहिए। दोनों ओर के अभ्यास करने से समान संख्या हो जाए तब महामुद्रा का अभ्यास छोड़ना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट पैर पहले, तो राइट पैर सीधा था, दाएं पैर को पकड़ा 3 या 5 बार कर लिया, तो ठीक उतनी संख्या में दूसरी ओर। अब इसके लाभ बता रहे हैं। महाक्लेशादय दोष क्षीयन्ते मरणादय महामुद्रा च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमः। इसके अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष का, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस कारण विद्वानों में से लोग उसे महामुद्रा कहते हैं। तो मृत्यु का भय दूर हो जाता है, मृत्यु का भय और महाक्लेश आदि, तो महाक्लेश अर्थात अविद्या, अविद्या आदि क्लेशों का नाश हो जाता है और मृत्यु दूर हो जाती है। फिर आगे बोल रहे हैं, तब उस साधक के लिए जिसको महामुद्रा सिद्ध हो जाती है, उस साधक के लिए कोई भी भोजन पत्य अपत्य नहीं रह जाता है, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। नीरस वस्तु भी उसके लिए रसयुक्त हो जाती है और भयानक विष को भी सहज पचा लेता है, अर्थात विष का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, अपत्य भोजन भी पचा लेता है। फिर आगे और बोलते हैं कि महामुद्रा का जो अभ्यास करता है उससे क्षय यानी
वायु गोला, अजीर्ण और अन्य प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। अन्य प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए महासिद्धि प्रदान करने वाली इस महामुद्रा को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखनी चाहिए। तो अभ्यास, अधिक अभ्यास का दूसरों से वर्णन करते पर वही साधना में बाधा आती है, इसलिए बार बार गुप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे महाबंध, पाशनी वामस्य, तो बाएं पे वही सेम, बाएं पैर की एड़ी को सीवनी में लगाएं और दाएं पांव को बाएं जंघा पर रख दें। यहाँ जो पैर सीधा मुड़कर बाएं पैर के ऊपर जंघा के ऊपर आ जाएगा इसमें महाबंध में, ठीक है। फिर बोलते तब पूरक करके चिबुक को हृदय प्रदेश में जालंधर बंद लगाएं। तो यहाँ बस इतना ही अंतर था, वहां एक पैर से पश्चिम उत्तानासन था, यहाँ दूसरे पैर से पद्मासन होगा। एक तो एडी सीवनी में लगेगा, दूसरा अर्ध पद्मासन की स्थिति वो लगाना है। उसके साथ साथ जालंधर बंद और मूल बंद लगाने का वर्णन महाबंध में किया है। फिर बोल रहे हैं यथाशक्ति कुंभक करने के अंतर धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। बाएं ओर से अभ्यास हो जाए, बाएं पैर की एडी रहे, 3 या 5 बार ऐसे कर ली। फिर आगे बोल रहे मत मत तू के सांचित, मत के संदर्भ में अर्थात अलग अलग लोगों के मत में जालंधर बंद लगा, जीवा को आगों के दांतों से लगा, अर्थात जीवा बंद लगाना श्रेष्ठकर है। कोई तो कोई जीवा बंद का वर्णन कर रहे हैं, जीवा बंद का वर्णन कर रहे हैं। और इस प्रकार ये महाबंध सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है और महासिद्धि प्रदायक सभी सिद्धियां देने वाला है। तो सर्व नाड़ियां ऊर्ध्व गति, नाड़ियों की ऊर्ध्व गति को रोकता है। फिर और बोल रहे हैं काल पास महाबंध विचोन, महाबंध काल पास रूपी महान बंधन को दूर करने में समर्थ है और इसके अभ्यास से त्रिवेणी संगम, तीनों धारा मतलब तीनों नाड़ियों से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है। तीनों का ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का अर्थात प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है और मन केदार में, अंतर आकाश में, जहाँ शिव स्थान, जहाँ सांभवी के अब महावेद, तीसरी मुद्रा महावेद। महावेद की महामुद्रा और महाबंध इस महावेद के बिना निष्फल हो जाती है, इसके बिना निष्फल हो जाती है। तो बोल रहे महाबंध स्तो योगी कृत्वा पूर्वकम एकधि वायु नाम गति आवृत्य निभृतम कंठ मुद्रया। साधक महाबंध लगाकर एकाग्रचित हो, महाबंध लगाकर एकाग्रचित हो, पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा द्वारा रोककर कुंभक करें, कुंभक करें, ठीक है। तो महाबंध क्या था, तो यहाँ महाबंध और महावेद दोनों में भिन्नता एक प्रश्न, महाबंध और त्रिबंध में भिन्नता दूसरा प्रश्न, ठीक है। अधिकतर लोग त्रिबंधों को ही महाबंध कहते हैं, जो गलत है, जो शास्त्र के अनुरूप नहीं है। हठ प्रतिपिता के अनुसार महाबंध क्या है कि पहला एक पैर बाया पैर या कोई भी एक पैर सीवनी में रहेगा, दूसरे पैर से पद्मासन लगेगा, तत्पश्चात उसमें वर्णन है ही नहीं, महाबंध में कहीं भी उड्डयन का वर्णन नहीं है। अब महावेद में बोल रहे हैं महाबंध लगाओ, महावेद में आने के लिए इन्होंने महाबंध लग गया, तत्पश्चात अर्थात श्वास प्रश्वास गति को रोकना अर्थात जालंधर बंद लगा लो। महाबंध में जालंधर बंद लगाए, तत्पश्चात दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से जमीन पर लगाकर नितंब को हल्के धीरे से भूमि पर पटकें, अर्थात दोनों हाथों के बल पर अपने शरीर को ऊपर उठाएं और नीचे ले जाए, ऊपर उठाए नीचे ले जाए, इस प्रक्रिया को करने को बोला है। यह क्रिया महावेद क्रिया है, महावेद, ठीक है। ऐसा करने से प्राण दोनों फुट ईड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि मूल आधार है तो उस मूलाधार को पटकने को बोला गया, तो ऐसा करने से उन्होंने बोला है कि प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है। अब इसके लाभ के लिए बोल रहे हैं
ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के स्पंदन जब आपस में परस्पर मिलते हैं तब अवश्य ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर वायु का रेचन करना चाहिए। अर्थात प्राण लीन हो गए, प्राण स्थिर हो गए तो फिर रेचन करना चाहिए। जो प्राण लेकर जलंधर बंद लगाया था, कुंभक लगाया था, उसके बाद भूमि पर नितंब को पटका था, जब थक जाए, प्राण स्थिर हो जाए, ऐसा लगे, तब रेचन कर देना चाहिए, तब रेचन कर देना चाहिए। फिर आगे बोल रहे हैं, इस महावेद के अभ्यास से साधक को महान लाभ की प्राप्ति होती है। यह झुर्री, बाल का पकना और कंप को दूर करता है, इसलिए उत्तम साधक इसका। तो झुर्री, बाल का पकना और शरीर में कंपन, ये दूर करने वाली मुद्रा महावेद मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? महावेद मुद्रा है। इसलिए उत्तम साधक इसका अभ्यास, इसका साधक कौन करता है? उत्तम। फिर आगे बोल रहे, इन तीनों मुद्राओं को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। ये बूढ़ापा और मृत्यु को, एक साथ तीनों के लाभ है, बूढ़ापा और मृत्यु को दूर करते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त करते हैं, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करते हैं। 8 ऐश्वर्य पहले भी मुद्राओं के बारे में, फिर इनको वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। अष्टधा कृते चेव्याम, तो तीनों मुद्राएं अत्यंत गुप्त रखनी चाहिए, बुढ़ापा मृत्यु को दूर करते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त करते हैं और अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करते हैं, अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करते हैं। फिर बोल रहे हैं प्रतिदिन याम 3 घंटे को बोलते हैं, 3-3 घंटे पर 8 बार इनका अष्टधा 8 बार प्रयास करना चाहिए। प्रति 3 घंटे में इनका अभ्यास करना चाहिए। अर्थात दिन में 24 घंटे होते हैं तो 8 बार अभ्यास करने को बोल रहे हैं। ये साधकों को सभी प्रकार के पुण्य देने वाले हैं, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली हैं और अच्छे जानकार साधकों को प्रारंभ में इनका अभ्यास अल्प मात्रा में करना चाहिए। ये मुद्राएं पहले तो अधिक कब करो? पहले शुरू में अल्प मात्रा में। तो 3 घंटे बोला, अभी तो कलयुग है, हम 3-3 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन दिन में 3 बार भी कर ले तो पर्याप्त है। 3-3 बार भी करें, 9 बार हो जाए तो 3-3 बार हो गया तो 6-6 बार हो गया दोनों पैरों से, ठीक है। तो 9 इंटू 9 18 बार ये मुद्रा का अभ्यास हो जाएगा, 18 बार मुद्राओं का। तो इसको करने को बोला, सभी प्रकार पुण्य देने वाले, सभी प्रकार पापों को, अर्थात शरीर के जितने प्रकार के दोष हैं उन दोषों को नष्ट करें और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएंगी, सभी प्रकार के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सभी प्रकार के संस्कार नष्ट भी हो जाएंगे, ऐसा बताया गया है। लेकिन सभी प्रकार के संस्कारों के स्थान पे इन्होंने पुण्य देने वाले हैं, पुण्य प्रकट करने वाले और पापों का। तो मूलतः शरीर के कसाय कलम, शरीर के शोधन और मानसिक शोधन तक यहाँ आएगा। इस प्रकार ये तीनों मुद्राओं का लाभ बताया गया है, तीनों मुद्राओं का लाभ बताया गया है। तो प्रतिदिन प्रत्येक 3-3 घंटे में, प्रत्येक 3-3 घंटे में 8 बार करने का वर्णन है। प्राणायाम का केवल 4 बार वर्णन है, ठीक है। प्रातः, मध्याह्न, सायकाल, अर्धरात्रि। लेकिन यहाँ में 3-3 घंटे में 8 बार दिन में करने को बोला गया। प्रत्येक दिन 3-3 घंटे में 8 बार, तो डबल कर दिया गया, डबल कर दिया गया। अब खेचरी, कपाल कोरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवा अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। जीभ को उल्टाकर कपाल कोर में प्रविष्ट करा दें और तब दृष्टि को भ्रू मध्य में लगाने से खेचरी मुद्रा होती है। तो खेचरी मुद्रा की पूर्णता, यहाँ प्रश्न आ सकता है। हम खेचरी मुद्रा आदि पढ़ते हैं कि जीव को उल्टी करके कहाँ लगा दी? कपाल कुंवर में, तालू में लगा दी। बोलते यहाँ इतना नहीं बोल रहे, साथ साथ में दृष्टि को भी भूमध्य करो, आज्ञा चक्र पर दृष्टि लगाओ। अब आगे बोल रहे हैं छेदन चालन दोहे कला। अब इस जीव वहां कपाल कुंवर में कैसे पहुंचे, तालू में कैसे पहुंचे? तो बोल रहे काटन से, चालन से, दोहन से। एक तो जीव को जो हम ऊपर की ओर करते हैं, तब नीचे से, जो नीचे वाली ठुड्डी है वहां से देखेंगे तो जीवा का कनेक्शन है, तो वहां काटने को बोला है। फिर चालन से और दोहन से, फिर जीव को चलाने से, तब खींचने से, और दोहन यानी जिस प्रकार दूहते हैं उसी प्रकार घी इत्यादि लगा के इस जीव का दोहन करने से। इन तीनों क्रियाओं के द्वारा क्रमशः जीव को तब तक बढ़ाता रहना चाहिए तब तक वह भ्रू मध्य को स्पर्श ना कर ले, स्पर्श ना कर ले, जीव तालु में ना पहुंच जाए या फिर बाहर आकर भ्रू मध्य को स्पर्श ना कर ले। इतनी जीव को बढ़ाने का वर्णन कहा गया है। अब काटे किसने, तो बता रहे हैं
धुअर सुनुही के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला स्निग्ध तथा निर्मल शस्त्र लेकर उसके द्वारा बाल भर काटे, जीवा मूल को बाल भर काटे। तो यहाँ काटने का वर्णन जीव को उल्टा कर देते हैं। यहाँ जो उल्टे करने पर ये कनेक्शन है, इसको छोटा, बिल्कुल छोटा, एक बाल जितना काटा, फिर ऐसे किया, फिर जीव को खींचा, इन तीनों को किया, फिर अगले क्रम से फिर ऐसा करें, फिर इस प्रकार कंटिन्यू करने को इन्होंने कहा है। तो काटे किसी स्नेह के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला, बहुत ही तीक्ष्ण धार वाला हो, जिसको टच कर ले एकदम तो कट जाए। और कितना रोम मात्रम, एक बाल जितना ही काटना है, उससे अधिक नहीं काटना है। कितने दिनों बाद काटे, तो इसमें कहा गया 7 दिनों बाद, ये ध्यान रखना है। तो बोल रहे हैं इसके बाद सेंधा नमक और हरड़ी के चूर्ण से, सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण मिलाकर जीवा का घर्षण करें। सेंधा नमक हरड़ मिलाकर जीवा का घर्षण करें, जीवा को पूरा रगड़े, और 7 दिन के बाद पुनः बाल भर काटे। इस प्रकार 6 महीने तक इस विधि से प्रतिदिन अभ्यास करने से जीवा मूल का सिराबंद कट जाता है। सिराओं के साथ जो इसका मूल है पीछे जो है वो कट जाएगा, तो फिर जीभ कहीं भी हम लंबी लगा सकते हैं। इस बांदी होने का ना अधिक बाहर आती है ना अधिक पीछे जाती है। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगाना चाहिए, ये खेचरी मुद्रा होती है, इसे व्योम चक्र भी कहते हैं। व्योम चक्र भी इस खेचरी मुद्रा में जहाँ जीभ लगती है, फिर बोलते हैं आधे क्षण मात्र भी जीभ को ऊपर लगाकर रखता है वह साधक विष रोग मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। आधे क्षण मात्र भी, तो लगभग 1-1.5 मिनट भी कोई जीवा को कपाल कोर में ले जाता है, तो वह व्यक्ति बोलते वह जाता है। अब इतनी जीभ खुल गई, उतना लग जाए तो उसके लिए बोल रहे हैं खेचरी मुद्रा। अब आगे बहुत स्मरण रखना ये सब लाभ इसके, जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है उसे रोग, मरण, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा आदि नहीं सताती है। जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है वह रोग से पीड़ित नहीं होता है, न पीड़िते न स रोगे लिप्यते न, कर्मों में लिप्त नहीं होता है। तो जिसकी खेचरी सिद्ध हो गई, रोग पीड़ा नहीं दे सकते, कर्म से वो लिप्त नहीं हो सकता, काले न बजते, काल उसे बांध नहीं सकता, अर्थात जन्म मृत्यु में बांध नहीं सकता। तो 3 है, रोग नहीं होगा जिसने खेचरी सिद्ध कर ली, फिर कर्म लिप्त नहीं होगा, उसके कर्म संस्कार वैसे भी उसको आत्म चेतना का ज्ञान हो जाएगा, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं कि उसको कर्म लिप्त नहीं होंगे और जन्म मृत्यु से चरती खे, खे यानी शून्य आकाश, चित्त शून्य में विचरण करता है, जीवा कपाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, इसलिए इस मुद्रा को सिद्ध लोग खेचरी, खेचरी क्यों कहते हैं कि चित्त कहाँ रहता है, खे में रहता है। खे, खे आकाश को भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, ठीक है। आकाश में कुछ नहीं, शून्य है, इसलिए चित्त का शून्य में रहने के कारण आकाश चर, खेचर, खे को चरने के कारण खेचरी कहा है। तो जीवा कपाल कुहर में लग जाती है, व्योम चक्र में लग जाती है, जो आकाश तत्व शून्य का स्थान है, इसलिए इस शून्य में विचरण करने के कारण चित्त का ये क्या कहलाई, खेचरी कहलाई, खेचरी कहलाई। तो स्मरण रखना, खे यानी आकाश से शून्य, चर यानी चरना, विचरण कहलाई। खेचरी मुद्रा के द्वारा जीव को ऊपर की ओर ले जाकर जिस साधक ने कपाल कुहर को बंद कर दिया, विवर को, उस गड्ढे को बंद कर दिया है, उसका बिंदु स्खलित नहीं होता है, अर्थात उसका जो सोम श्राव है वो नाभि में जाकर नष्ट नहीं होता है, सोम श्राव नाभि में जाकर नष्ट नहीं होता है। इसमें ये 2-3 श्लोक प्रक्षेपित है, इनका ज्यादा महत्व नहीं है, 42-43, ठीक है। उसके नीचे जो 41 नहीं 42 और 41 ये 2 का मतलब ऐसे ही प्रक्षेपित है। 43 का उसको फिर समझा रहा है अच्छे से, जो साधक स्थिर रहकर जीवा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है
तो आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। तो मूलतः यहाँ सोम श्राव का वर्णन है, वो प्रक्षिप्त श्लोक है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो साधक स्थिर रहकर जीवा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है, आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। नित्य सोमकला पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तत्केक्षाणि दृष्टस्य विषम तस्य न सरपति। जिस साधक का शरीर प्रतिदिन सोम श्राव से भरा रहता है, उसके तक्षक सांप के, सबसे जहरीला सांप तक्षक माना जाता है, उसके काटने पर भी तो जिसका सोम श्राव अर्थात जो ऐसा आपने कहा जाता है मस्तिष्क के मध्य सोम श्राव है, उसका सदैव टपकना रहता है। तो जीव उल्टी लगी तो जीव जिसने रस उसको आधे महीने तक कर लिया, तब तक सांप भी काट जाएगा तो उसका विष का प्रभाव नहीं होगा। जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि और तेल और बाती रहने से दीपक नहीं बुझता, इसी प्रकार सोम श्राव से पूर्ण साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती। सोम श्राव जिसके शरीर में निरंतर पान करता रहता है, तो फिर आत्मा, क्योंकि सोम श्राव के रहने से, उसके नष्ट नहीं होने से शरीर को कोई नुकसान क्षति नहीं पहुंचती है। और दूसरा, क्योंकि वो कर्म वगैरह भी लिप्त नहीं होता है, तो उसके कर्म संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, तो आयु भोग ये सब भी पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है। क्यों? कि वो सारे के सारे कर्मों से ऊपर उठ गया है। अब यहाँ दो तीन चीज और होती है। गोमांसम भक्ष्य नित्यम, यहाँ पर बोला प्रतिदिन गोमांस भक्षण करने वाला और अमर वारुणी का पान करने वाले को मैं कुलीन योगी मानता हूं। अच्छा, अन्य सभी कुल घातक है। कुल घातक या कुल परंपरा, जो योग की परंपरा के लिए कुल योगी और कुल घातक का है, उस परंपरा में यहाँ गोमांस भक्षण, तो गो शब्द किसको कहा, मांस किसको कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ वैसे गो इंद्रियों को भी कहा है, लेकिन यहाँ क्या कहा है देखते हैं। तो गो शब्द जिह्वा उदिता, यहाँ तो गो शब्द जिह्वा को कहा है। ठीक है, गो शब्द जिह्वा, जीभ से विपरीत है, और तालु में उसका प्रवेश ही गोमांस भक्षण है। ठीक है, तो गो गाय शब्द ना होके गो का अर्थ यहाँ जिह्वा है। मांस अर्थात जो सोम श्राव है, उल्टा कपाल कुंवर में तालु में लगा दिया, तो इस तालु में लगाने को मांस कहा है, भक्षण कहा है। तालु में जो सोम श्राव को पीने को यहाँ गो मांस भक्षण कहा है। ये महापातक को नष्ट करता है। महापातक, पहले तो जीव इतनी काट के इतनी साधना करनी पड़ेगी तो करेगा, फिर ये होगा। ठीक है, जिह्वा प्रवेश से उत्पन्न उष्णता के कारण चंद्र से जो आगे जो हार, जो रस स्रावित होता है, वह अमर वारुणी कहलाता है। तो जो सोम रस स्रावित होता है उसको क्या कहा, अमर वारुणी। विवेद अमर वारुणी भक्षित, तो गोमांस भक्षण और अमर वारुणी किसको कहा है। ठीक है, तो जीव को तालु में लगाने को गोमांस भक्षण कहा है। और जो रस आकाश चक्र से, या इसको कह सकते हैं आज्ञा चक्र से स्रावित होता है, उसके पान को अमर वारुणी कहा है। क्या कहा है, अमर वारुणी। जीवा का अग्रभाग लगातार कपाल कुंवर को स्पर्श करता रहे और अपने ऊपर सदा उसे निकलने वाले श्राव को लेता रहे, तो जीवा को अलग अलग प्रकार के रस का अनुभव करती है। कौन कौन से, नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद या घी के समान स्वाद अनुभव करती है। ऐसे साधक के सभी रोग तथा बूढ़ापे का अंत हो जाता है। उसे शस्त्र प्रहार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शस्त्र प्रहार का भी प्रहार नहीं पड़ता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो किसको नहीं पड़ता है, जो अमर वारुणी उस सोम श्राव का पान करता है। वो अणिमा आदि 8 सिद्धियां, चूंकि मुद्राओं का लाभ ही अणिमा आदि सिद्धियां हैं, अमृत को प्राप्त कर उसके प्रति साधक सिद्ध इत्यादि भी आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तत्पश्चात जीवा को कपाल कुंवर में प्रवेश कराकर मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए 16 दल वाला कमल से प्रवाहित प्राण के सारे अनायास ही प्राप्त
निरल सोमश्राव को जो पान करता है वह कमल तंतु के समान कठोर शरीर वाला योगी व्याधि से मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहता है। तो यहाँ अब एक बार और बोले 16 दशरथ वाले कमल तो सहस्रार में रहता है, तो उस सहस्रार से जो सोमश्राव का पान करता है वह व्याधि से मुक्त होकर चिरकाल का लंबे समय तक रहता है। ठीक है, लंबे समय तक रहता है। आज 50 तक ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। तो कक्षा एक बार बंद करके पुनः शुरू कर दीजिए, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर कल शुरू करते हैं। तो एक बार कक्षा रिकॉर्डिंग बंद करके शुरू कर दीजिए पुनः।